संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्याएं 27 से लेकर 33 तक। ईसा अपने शिष्यों के साथ कैसरिया फिलिप्पी के गांव की ओर गए। रास्ते में उन्होंने अपने शिष्यों से पूछा, मैं कौन हूं? इसके विषय में लोग क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, यूहन्ना बपतिस्ता, कुछ लोग कहते हैं एलियास, और कुछ लोग कहते हैं नबियों में से कोई। इस पर ईसा ने पूछा, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? पेतरुस ने उत्तर दिया, आप मसीह हैं। इस पर उन्होंने अपने शिष्यों को कड़ी चेतावनी दी कि तुम लोग मेरे विषय में किसी को भी नहीं बताना। उस समय से ईसा अपने शिष्यों को स्पष्ट शब्दों में यह समझाने लगे कि मानव पुत्र को बहुत दुख उठाना होगा, नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों द्वारा टुकराया जाना, मार डाला जाना और तीसरे दिन के बाद जी उठना होगा। पेतरुस ने ईसा को अलग ले जाकर फटकारने लगा, किंतु ईसा ने मुड़कर अपने शिष्यों की ओर देखा और पेतरुस को डांटते हुए कहा, हट जाओ शैतान, तुम मनुष्यों की बातें नहीं बल्कि तुम ईश्वर की बातें नहीं बल्कि मनुष्यों की बातें सोचते हो। प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। प्रभु ख्रीस्त में प्रिय बहनों और भाइयों, आज के सुसमाचार में प्रभु ने अपने शिष्यों से 2 सवाल किए। पहला सवाल है, लोग मेरे विषय में क्या कहते हैं? और दूसरा सवाल है, तुम मेरे विषय में क्या सोचते हो या क्या कहते हो? आज हमारे लिए मनन का विषय है ये दूसरा सवाल। प्रभु यीशु आपके लिए और मेरे लिए कौन है? कैसरिया फिलिप्पी के रास्ते में जब प्रभु जा रहे थे तो इतिहास बताता है कि वहां पर कई सारी मूर्तियों को रखा है, बड़े बड़े लोगों के उस समय के। और शायद उन बड़ी बड़ी मूर्तियों को देखकर प्रभु अपने विषय में कुछ शिष्यों से जानना चाहते हैं, क्या लोग मुझे भी इसी तरह समझेंगे जैसे यहां पर ये जो मूर्तियां रखी हैं? लेकिन प्रभु आज व्यक्तिगत रूप से आपसे और मुझसे यह सवाल करते हैं, प्यारे भाई और बहनों, मैं तुम्हारे लिए कौन हूं? प्रभु मेरे लिए कौन है? जब एक माता पिता से उनसे पूछेंगे कि आपकी दुनिया क्या है, वो कहते हैं कि बच्चे ही हमारी दुनिया है, बच्चे ही हमारा सब कुछ है। लेकिन ये शाश्वत नहीं है। जब तक हमारे शरीर में सांस चलती है, जान है, तब तक ये रिश्ते हैं। लेकिन उसके बाद हमें अनंत काल तक प्रभु की संगति में रहना है। यदि प्रभु की संगति में रहना है तो प्रभु को जानना है, प्रभु को पहचानना है और प्रभु को कहना है कि प्रभु आप मेरे लिए क्या हो।
तो हमारा मनन का विषय है, मनन चिंतन का विषय यही होगा, प्यारे बहनों और भाइयों, प्रभु यीशु मेरे लिए कौन है। आमीन।